सुबह वो जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया था। यही वजह थी जब जोहल की आंख खुली तो वो कहीं नहीं था। तेजी से उठकर उसने टाइम देखा, जहां घड़ी 10 बजा रही थी सुबह के। शिट, इसने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैंने भी ऑफिस जाना था, वो खुद से कहती तेजी से बिस्तर से निकली। कुछ देर बाद वो गीले चेहरे से ब्राउन ट्राउजर पर ब्राउन ही लॉन्ग शर्ट पहने, बालों को जल्दी से पोनी टेल में बांधकर वो गले में डालती स्टॉलर को अपना बैग उठाकर बाहर आई। बेटा कहाँ, आयशा बेगम ने उसे जाते देखकर पूछा। वो आंटी ऑफिस जाना था, उसने जल्दी में जवाब दिया, लेकिन शहरियान तो कहकर गया है कि तुम्हें ना उठाएं। अच्छा चलें, इसका मतलब है आज मेरी छुट्टी है और सारा दिन मैं आपके साथ मज़े से गुजारूंगी। वो यकदम ही खुश होती उनके पास आई। आयशा बेगम उसके अंदाज पर मुस्कुरा उठी। तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारा। आप क्यों बनाती हैं, मैं हूं ना। उन्हें उठता देख वो खुद भी उठ खड़ी हुई थी। अरे नहीं बेटा, अभी तुम्हारा हाथ तो खीर में भी नहीं लगा, तो आप लगवा देना, मैं बना लेती हूँ खीर। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लिए काम करें। अच्छा चलो, पहले अभी मैं नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद तुम खीर बना लेना। आज शहरियान की खाला की वापसी है, खीर की रस्म उनके सामने हो जाएगी। उनके कहने पर वो मुस्कुराकर सर को खम देती जल्दी से खीर की रेसिपी निकालने लगी। सर, वो उस वक्त फाइल्स पर नजरेसानी कर रहा था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। कामिन, रिमशा को देखते उसने आने का इशारा किया। सर, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। उसके लफ्ज़ों पर सामने मौजूद शख्स की कोशादा पेशानी पर बल नमूदार हुए। अब क्या हो गया है। सर, वो गुल कंपनी से जो हमारी डील हुई है उन्हें कुछ कन्फ्यूजन हो गई है। उनका कहना है कि हमारे आर्टिकल्स उन्हें किसी और कंपनी ने भी दिखाए हैं, वो भी हमसे पहले। व्हाट, हमसे पहले? तुम कॉल करो उन्हें, मेरी कल की मीटिंग रखो, मैं कल ही तुर्की जाऊंगा। उसने हुक्म सादिर किया, जिस पर वो सर को अस्पात में हिलाती बाहर निकल गई। उसके जाते ही शहरियान ने शिफान को कैबिन में बुलाकर सारा मामला बताया। हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, मुझे जल्द से जल्द उस आदमी का पता चाहिए जिसने ये गद्दारी की है। ज़रूर इसमें हमारा ही कोई आदमी शामिल है, उसने यकीन से कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर, तुम तुर्की से होकर आओ, जब तक मैं उसका पता लगा लूँगा। शिफान ने उसे तसल्ली दी। और हाँ, एक बात और, तुम्हारे साथ सिक्योरिटी रहेगी, समझे। जाते जाते याद आने पर वो उसे तंबीह करना नहीं भूला। उसके जाते ही शहरियान सर को कुर्सी की पोस्ट से टिका गया। हाय सिकंदर साहब, बहुत याद आते हैं आप मुझे। कुछ लम्हे के लिए वो माजी में खो गया। अरे अरे, क्या बनाया जा रहा है। सिकंदर शाह उसे किचन में देखकर खासा हैरान हुए। मैंने सोचा आज अपने डैड के लिए खुद कॉफ़ी और स्नैक्स बनाऊं। वो कॉफ़ी बनाते मुस्कुरा कर बोला, लेकिन तुमने तो सुबह कहा था कि कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, तो अब कहाँ से आई। उनकी छठी इस काम कर गई। मैं ले आया था, वो कंधे उचका कर बोला। किसके साथ। ओ कमन शाह जी, आपने बच्चा समझा हुआ है मुझे, खुद गया था मैं। इस बहाने आपके बाइक के भी मज़े ले आया। वो उन्हें मज़ीद परेशान कर गया। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है शहरियान, मना किया था ना मैंने, कुछ दिन रुक जाओ, ये रामे भी ला सकता था। ऊपर से तुम अकेले सिक्योरिटी के बगैर बाइक पर चले गए। उन्हें शदीद तप चढ़ी, जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गया। देखे सिकंदर शाह, अभी मेरे डैड जिंदा हैं, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। माफिया डॉन का बेटा हूँ मैं, उसने बच्चों की तरह दाद दी उन्हें। शहरियान, ये मजाक नहीं है, तुम पाकिस्तान आए हो, ये बात आग की तरह फैल गई है। ऊपर से इतना नॉन सीरियस बिहेवियर। रामे, रामे, रामे। उन्होंने रामे को आवाज़ दी, जो उनकी आवाज़ पर भागते हुए आया। तुमसे कितनी बार कहा है कि हर महीने डबल राशन लेकर आया करो। उनका गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वहाँ तो बाइक चलाने का मौका ही नहीं मिलता, कम अज़ कम यहाँ तो चलाने दिया करें। रामे को मैंने ही मना किया था। और मत भूलें आप एक डॉन हैं, उसने आँख दबाकर कहा। मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे 4 कदम आगे है। हर शख्स तो उसका खून करने को तुला है। चलें रिलैक्स करें, बिला वजह गुस्सा करते रहते हैं। वो मोहब्बत से उन्हें गले लगाकर बोला। अभी जिंदा हूँ ना, इसलिए तुम्हें मेरा बोलना बुरा लगता है, जब मर जाऊँगा तो याद करोगे। उन्होंने कॉफ़ी का कप लबों से लगाते कहा। अच्छी बातें किया करें सिकंदर साहब, अभी आपकी उम्र ही क्या है। आपसे पहले मैं मर जाऊंगा, वरना आपको पता है ना, आप मेरी जान है। अगर आपको कुछ हुआ तो ये बेटा आपका वैसे ही मर जाएगा। उसके लफ्ज़ों पर सिकंदर शाह के हाथ थमे। फजूल बातें मत किया करो, तड़प कर बोले थे वो। कॉफ़ी अच्छी बनी है ना, उसने मौजू बदला। बहुत आला। सिकंदर शाह मुस्कुराकर उसके साथ टीवी लाउंज की तरफ बढ़ गए। वो जिस काम में थे, उन्हें मौत हर वक्त सर पर लटकती महसूस होती थी, लेकिन उन्हें कभी भी अपनी जान की फिक्र नहीं होती थी। अगर फिक्र थी तो अपने उस बेटे की, जिसके लिए वाहिद सिकंदर शाह ही एक सहारा थे। दरवाज़ा नोक होने से वो माजी से निकलता दरवाजे की जानिब मुतवज्जो हुआ। सर, अनाया मलिक की कॉल आई है, वो आपसे मिलना चाह रही हैं। रमशा फिर से अंदर आती उसे बताने लगी। उसे कह दो कि मैं बिज़ी हूँ, स्पार्ट अंदाज में कहकर वो फिर से फाइल पर झुक गया।
शाम 7 बजे से वो किचन में सर खपा रही थी और अब घड़ी 10 बजा रही थी। शहरियान अब तक घर नहीं आया था, जिसके बाइस रात के खाने का शोर भी अभी तक नहीं मचा था। गाड़ी शाह मैंशन के सामने रुकी। गार्ड ने उसके आते ही दरवाज़ा खोला, जबकि उसके साथ साथ 2 गाड़ियां मजीद एंटर हुई। एक गाड़ी उसके आगे थी और दूसरी पीछे। बीच में उसकी गाड़ी थी। सलाम साहब। अंदर जाते माली बाबा की आवाज़ पर उसने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा। एक भरपूर मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया। अरे बाबा, आप कहाँ थे? आप इतने अरसे बाद देखा है आपको। माली बाबा सिकंदर शाह के ज़माने से ही यहाँ माली थे, जिसकी वजह से शहरियान के लिए वो बहुत अहम थे। बस बेटी के यहाँ गया था लाहौर, फिर वहाँ जाकर तबीयत ख़राब हो गई। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। आज आपको आता देखकर सिकंदर साहब की याद आ गई। वो भी ऐसे ही 2 गाड़ियों के बीच आते थे। उन्होंने मोहब्बत से कहा, जी बाबा, डैड की याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। खैर छोड़ें, ये बताएं, खाना खाया? जी जी, मैंने खा लिया। मैंने भी ना आपको इधर ही खड़ा कर दिया। आप जाकर फ्रेश हो जाएं। वो उसके थके हारे चेहरे को देखकर बोले, जिस पर वो सर हिलाता। कोट एक हाथ पर डाले अंदर की जानिब बढ़ गया। अंदर आते ही उसे सब टीवी लाउंज में बैठे नजर आए, लेकिन वो नहीं थी। गैर इरादी तौर पर उसने नज़र घुमाई। अब कि उसे किचन में उसका हल्का सा अक्स नजर आया। कुछ सोचते हुए वो उस जानिब आया जहां अब वो खीर डोंगे में डाल रही थी। दुपट्टा उसके कंधे से झूल कर अब जमीन पर लटक रहा था। बाल पोनी से निकले उलझे बिखरे पड़े थे। उसका हुलिया देखकर वो हंसी दबाता उससे मुखातिब हुआ। ये तुम हो? मैं समझा सायरा है, उनकी नई मुलाजमा। मुझे देखकर तुम्हें लगा जैसे राम में आया हो। वो उसे घूरी से नवाजती ठंडे लहजे में बोली कि उसकी हाजिर जवाबी पर वो बमुश्किल ही अपनी हंसी रोक सका। तुम जाओ, डाइनिंग पर बैठो, मुझे अभी बहस नहीं करनी। बहुत मुश्किल से मैंने ये बनाई है, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा, जिस पर वो उसे मजीद छेड़ने का इरादा मुलतवी करता फ्रेश होने चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो टी शर्ट और ट्राउज़र में नम बालों से डाइनिंग तक आया। आज तो हमारी बहू ने खीर बनाई है शहरियान, चक्कर बताओ बेटा। खाला ने खीर उसके आगे की। उसको बोलने से पहले ही बी अम्मा की आवाज़ गूंजी थी। शहरियान खीर नहीं खाता। उनके अल्फाज पर जोहल का चेहरा उतरा था। नहीं, अगर मेरी बेगम ने बनाई है तो ज़रूर खाऊंगा। उसने खीर प्लेट में निकाल कर चमचा मुंह में रखा कि उसकी बात पर पहली बार जोहल की आंखें चमक उठी। कहाँ से ऑर्डर करवाई है? उसने शरारत से कहा, जिस पर वो मुंह बना गई। मैंने ही बनाई है। मुंह बिसोरे वो बोली तो वहां मौजूद हर शख्स का कह कहा निकला था। वैसे मेरी बीवी को काम करने का किसने कहा है? तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? मैं मेड रख दूंगा। वो उसके थके हारे चेहरे को देखता बोला, नहीं, मुझे खुद काम करने में मज़ा आता है। चलो शहरियान, कोई इनाम दो अपनी बीवी को। खाला ने आयशा बेगम की बात उस तक पहुंचाई। बताओ क्या चाहिए? मैं कल तुर्की जा रहा हूँ, वहां से जो कहोगी ले आऊँगा। तुर्की क्यों? जोहल ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। रूम में जाकर बताऊंगा। जब बेटा तुम जा ही रहे हो तो जोहल को भी साथ ले जाओ। शादी के बाद दोनों कहीं नहीं गए, काम के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। आयशा ने अब के उससे कहा, जिस पर उसने चौंक कर उसे देखा। आइडिया अच्छा है, हम दोनों कल जा रहे हैं। हुक्म सादी करता वो उठकर रूम की तरफ बढ़ गया। जोहल को इनकार करने का मौका भी न मिल सका। थोड़ी देर बाद वो कॉफ़ी के 2 कप उठाए रूम में आई। वो बेड पर आंखें मूंदे लेटा था। तुम तुर्की क्यों जा रहे हो? गुल कंपनीज को कुछ कन्फ्यूजन हुई है, उसी सिलसिले में। उसने सारी बात उसे बताई, जिस पर उसके होंठ ओ शेप इख्तियार कर गए। पैकिंग कर लेना, कल दोपहर की फ़्लाइट है। लेकिन मेरा जाना ज़रूरी तो नहीं? ज़रूरी ना भी हो फिर भी तुम चलोगी, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। उसने हुक्म दिया। तुम्हारे फैसले मुझ पर मानना फ़र्ज नहीं है। वो गुस्से में आती बोली कि शहरियान ने अपनी अगली हरकत से उसे शुश्तर कर दिया। वो बिना जवाब दिए उसकी गोद में सर रख गया। थक गया हूँ, सुकून मिल सकता है? उसका लहजा थका थका सा ही था। नहीं। उसके जवाब पर वो आंखें खोलकर उसे देखने लगा। उसे मुकाबिल की नज़रों में मोहब्बत तो क्या, उसका एहसास तक नहीं महसूस हुआ। कितनी जालिम हो तुम। तुम्हारी मोम ने बताया नहीं कि शोहर को कैसे ट्रीट। वो बात को बदलता शरारत से बोला कि जोहल उसकी बात बीच में ही काट गई। मेरी मोम पर मत जाना शहरियान शाह। उसके जुमले पर शहरियान यकदम सीधा हुआ। उसने तासुब से अपनी बीवी को देखा, जो उसके रूखे लहजे में अपने लिए अजनबियत ही अजनबियत रखे हुए थी। आई एम सॉरी। सर्द अंदाज में एक नज़र उस पर डालकर वो अपनी जगह कंफर्टर मुंह तक ओढ़े लेट गया, जबकि दूसरी तरफ वो आंखें सुर्ख लिए दिल थाम कर रह गई। उससे रवानगी में जो मुंह से निकला था वो सामने वाले का दिल तोड़ने के लिए काफ़ी था। अपने लहजे पर उसे सर पीट कर खुद को लानत मलामत की। उसकी सोरी उसे अंदर तक हिला गई थी। शहरियान। कुछ देर बाद उसने उसे पुकारा, लेकिन जवाब ना मिलने पर हिम्मत करके उसके सर पर हाथ रख गई।
जब उसने नरमी से उसका हाथ अपने सर से हटाकर पीछे किया। सो जाओ बेबी गर्ल, रात बहुत हो गई है। बज़ाहिर वो अपने तर्ज मुखातिब से उसे मुतमईन कर गया था, लेकिन दिल में कुछ टूटा ज़रूर था। इन सब में उसने एक अहद खुद से कर लिया था, वो अब इस रिश्ते को निभाने पर उसे ज़ोर नहीं देगा। सुबह फजर की नमाज के बाद उसने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। दिल ही दिल में तुर्की जाने के लिए एक्साइटेड भी बहुत थी, जिसकी वजह से आज सुबह सुबह ही उसने सारे काम निपटा लिए थे। कुछ सोचते हुए वो किचन की जानिब गई। जहन में कुछ नया जागा। कुछ देर में वो स्लीपिंग सूट में किचन में खड़ी आधे किचन को बाहर निकाले कुछ पकाने की कोशिश में थी। किचन में होती उठक पटक से आयशा बेगम उस तरफ आई और उसे सामने खड़े देख उनके चेहरे पर हैरत अंगेज मुस्कुराहट उमड़ आई। क्या बनाया जा रहा है भाई? मैं आज सबके लिए खुद नाश्ता बना रही हूँ। इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं बना लेती हूँ, शहरियान को बुरा लगेगा। ये क्या बात हुई? मेरा घर है, मैं काम तो कर ही सकती हूँ ना। वो तो कहते कहते उसे ब्रेक हुई। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तुम्हारी फ़्लाइट भी तो है ना आज। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ काम करते बोली, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप इतनी अच्छी हैं तो शहरियान को आपसे नाराज़गी क्यों है? उसने झिझक कर पूछा। शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। वो छोटा सा था जब मैं लंदन मूव कर गई थी। सिकंदर का काम मुझे ठीक नहीं लगता था। शुरू में तो मैंने शहरियान को अपने साथ ले जाने का सोचा, लेकिन वो अपने डैड से बहुत अटैच था। एक दिन सिकंदर बाहर थे, शहरियान भी उनके साथ ही था। जब कोई घर में घुस आया, मैं चीखी चिल्लाई तो गार्ड आवाज़ सुनकर अंदर आए और उसे ले गए। उस दिन के बाद से मुझे मेरी इज्जत की फिक्र होने लगी। सिकंदर का काम ही ऐसा था, एक को मार भी दो तो दूसरा आ जाता। इन सब से थक कर मैं लंदन चली गई, अपने मायके। उसके बाद से वो मुझसे खफा है। मैं ये भी जानती हूँ कि उसकी दादी ने उसे मज़ीद मेरे खिलाफ़ कर दिया है। गलती मेरी भी थी, मैं खुद गर्ज हो गई थी, अपने बच्चे तक को भूल गई। वो नम आंखों से मुस्कुराई। मैम साहब उठ गए हैं। वो जो कुछ बोलने लगी थी कि मुलाजमा की आवाज़ पर चुप लगा गई। चलो जोहल जल्दी करो, सायरा तुम कॉफ़ी लेकर जाओ। उसके उठने का सुनते ही उनके हाथों में तेज़ी आ गई थी। वो गुस्सा होता है अगर नाश्ता लेट मिले तो? जोहल कुछ सोचते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसे ही ऑफिस चला जाता है, लेकिन मेरा दिल पीछे पूरा दिन जलता रहता है। वो माँ थी, उनकी हर बात से शहरियान के लिए मोहब्बत झलक रही थी। यहीं खड़े खड़े जोहल ने एक फ़ैसला किया, कुछ भी हो जाए वो उन दोनों की दीवार ज़रूर मिटाएगी। वो उन दोनों के दरमियान हाइल दीवार को ज़रूर मिटाएगी। मैं जा रहा हूँ, 1-2 दिन में वापस भी आ जाऊँगा, लेकिन आपने अपना ख्याल रखना नहीं भूलना, समझ रही हैं ना? खाने की मेज़ पर वो सिर्फ बी अम्मा से महवे गुफ्तगू था। हाँ मेरा बच्चा, समझ गई। मेडिसिन भी सारी लेनी है, मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने एक और वार्निंग दी, जबकि उसका ये अंदाज़ जोहल के लिए बिल्कुल नया था। केयरिंग तो वो उसके मामले में भी था, जैसे वो कभी केयरिंग तो उसके मामले में भी वो बहुत था। वो उसे कभी नहीं समझ पाई थी। हमेशा उसे लगा था कि उस पर हुक्म चला रहा है। ऑफिस से आज वो 12 बजे ही आ गया था। दोपहर के 2 बजे उनकी फ़्लाइट थी। मैम सर नीचे आपका वेट कर रहे हैं। रामे उसका सामान उठाता बोला तो शहरियान की पैकिंग उसने आयशा बेगम के बताने के मुताबिक कर ली थी। रामे के कहने पर वो खुद पर एक नज़र डाल नीचे की तरफ बढ़ गई। वो उस वक्त सफ़ेद लॉन्ग शर्ट और पिंक लॉन्ग कोट पहने, बालों को पोनी टेल में कैद किए, स्टॉलर गले में डाले, ग्लासेस आंखों पर लगाए बाहर आई। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह सलामत रखे तुम दोनों को। खैर से जाओ और खैर से आओ। आयशा बेगम ने उसके सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा, आ जाओ हम लेट हो रहे हैं। उसकी भारी आवाज़ पर वो आयशा बेगम से गले लगती बाहर गई। रात के तकरीबन 10 बजे वो तुर्की एयरपोर्ट पर उतरे थे। उफ, जहान सिकंदर का तुर्की। वो खुली फिजा में सांस लेकर पुरजोश सी बोली, कौन जहान? है बस कोई, लेकिन उसके जैसा कोई नहीं। उसके अंदाज पर वो सुलग उठा। सर टैक्सी आ गई है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, गार्ड ने आकर उसे इन्फॉर्म किया, जिस पर वो सर हिलाता उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी तुर्की की सड़कों पर रवां दवा थी। वो एक्साइटेड सी सड़कें और इमारतें देख रही थी। रात होने के बाइस लाइट डिम थी। तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? उसके बरक्स शहरियान मुतमईन सा अपने मोबाइल में लगा हुआ था, जिस पर वो पूछे बगैर ना रह सकी। हाँ बहुत बार। यहीं रोको गाड़ी। उसकी आवाज़ पर टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। गार्ड को यहीं बैठने का इशारा करता वो बाहर निकल गया। जहल ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे, लेकिन फिर बंद कर दिए। कुछ देर बाद वो फूलों का बुके और एक दरमियाने साइज का डब्बा लेकर वापस आया। हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी को बस चलते देखकर अब वो उकता कर बोली, बस पहुंचने ही वाले हैं। चंद मिनटों बाद गाड़ी एक छोटे से घर के आगे रुकी। आ जाओ।
उसके बुलाने पर वो कंफ्यूज सी बाहर आई। ये होटल तो उसे कहीं से नहीं लगा था। उसने शहरियान को देखा जो अब दोबारा दरवाज़ा बजा रहा था। चलते हुए वो उसके पास आ खड़ी हुई। दूसरी ही दस्तक पर दरवाज़ा एक खूबसूरत लड़की ने खोला। कहीं ये तुम्हारी कोई खुफिया बीवी तो नहीं? उसने सरगोशी की, जिस पर शहरियान अपनी हंसी बमुश्किल रोक सका। हाय, हमारे इतने अच्छे नसीब कहाँ। हमारे नसीब में तो सिर्फ भूतनी ही लिखी है। वो मुस्कुराहट जब्त किए बोला कि उसकी बात पर वो गुस्से से सुर्ख होती, कुछ कहती। उससे पहले उस लड़की ने उन्हें मुखातिब किया। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तुर्की। मिंसा ने मुस्कुरा कर कहा। वालेकुम अस्सलाम। अब हमें अंदर भी ले चलो, इससे पहले हम यहीं खड़े खड़े जम जाएं। आइए तशरीफ़ लाइए। मिंसा रास्ता देते मुस्कुरा कर बोली, जिस पर वो दोनों अंदर की तरफ आए। जोहल ने देखा कि यह घर छोटा मगर बेहद खूबसूरत था और फर्निश था। दरवाजे के साथ ही एक शू रैक था। उसमें से शहरियान अपने जूते उतार कर अब एक जूता उठाकर पहन रहा था। आप भी ये शू पहन ले, मिंसा ने मुस्कुरा कर कहा तो जवाबन वो भी मुस्कुरा कर शू पहनने लगी। शू रैक से आगे जाओ तो एक बड़ा सा टीवी लाउंज था जहाँ बड़े बड़े सोफे रखे थे। उसी टीवी लाउंज के एक साइड पर दो छोटे कमरे थे, जबकि एक तरफ से सीढ़ियां ऊपर को जा रही थी। शायद वहां भी कुछ कमरे थे। बिल्कुल सामने ओपन किचन था। कितना प्यारा घर है। वो घर पर सताइशी नज़र डालकर बोली। थैंक यू, आप लोग बैठे, मैं चाय लाती हूँ। वो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में वो चाय और स्नैक्स लेकर आई। साहिल कहाँ है? इतनी देर में वो अब बोला था। बस आने वाले ही होंगे, आज ही लेट हो गए हैं। जब भी वो अंदर दाखिल हुआ, अस्सलामुअलैकुम, वो पुरजोश सा शहरियान के गले लगा। कैसी हैं आप भाभी? शहरियान से मिलने के बाद अब वो जोहल की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं ठीक हूँ। बज़ाहिर वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन दिल में अभी भी कन्फ्यूजन थी। ये मेरा दोस्त है साहिल, और ये इसकी मिसेस प्लस मेरी बहन मिंसा। जी, हमें जैसे ही पता लगा कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं, मैं शहरियान भाई के पीछे पड़ गई। मुझे भी तो अपनी भाभी से मिलना था, और शुक्र है कि वो मान भी गए, वरना हर बार अपनी ज़िद से होटल में रुकते हैं। वो खफगी से बोली, जबकि उसका मीठा लहजा जोहल को बेहद पसंद आया था। उसने शहरियान की तरफ देखा जो कंधे उचका गया। दिल ही दिल में वो उसकी शुक्रगुजार थी। उसे तुर्की आने से बस एक ही मसला था कि वो अकेले किसी सफ़र पर नहीं जाना चाहती थी उसके साथ। उसे हमेशा गैदरिंग पसंद थी, और वो जानती थी कि शहरियान यहाँ अपने काम की वजह से आया, जिसके बाइस उसे बिजी भी रहना था। मगर अब उसकी मुश्किल दूर हो गई थी। खाना लगाती हूँ मैं। उन्हें बातों में मसरूफ़ देखकर मिंसा किचन की तरफ बढ़ी। मैं भी आती हूँ। जोहल के कहने पर वो उसे हाथ के इशारे से रोक गई। अरे अरे, कल से करवा देना हेल्प, आज मेहमान बन जाओ। वो आंख दबाकर बोली कि उसके अपनेपन पर जोहल महज मुस्कुरा कर देख गई। खाना खाकर उन्हें लाउंज के सामने बने एक रूम में वो ले आई थी। आप दोनों का रूम है ये, अब आप लोग रेस्ट करें, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ऊपर पहला रूम मेरा और साहिल का है। आप बिला झिझक कह दीजिएगा। हाँ, ऐश ट्रे ला दो। वो मोबाइल में मसरूफ़ सा बोला कि उसकी बात पर जोहल ने घूर कर उसे देखा। ला देती हूँ, लेकिन यह आदत बुरी है। मेरी तो सारी आदतें ही बुरी हैं। क्यों जोहल? अब उसने जोहल की तरफ देख कर कहा, जिस पर मिंसा का कह कहा गूंजा। आओ जोहल, मैं तुम्हें दे देती हूँ। उसके कहने पर वो उसके साथ बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो ऐश ट्रे लेकर उसके पास आई, जो अब भी फ़ोन में बिजी था। शर्म नहीं आती तुम्हें किसी को भी ऐश ट्रे लाने का कहते हुए? हाँ, जैसे मैं तुम्हें कहता तो तुम फर्माबरदार बीवी की तरह फ़ौरन ले आती। उसकी ढिठाई पर उसे मज़ीद पतंगे लगे थे। आज तो यकीन हो गया। वो बेड पर बैठती गुस्से से बोली, क्या? यही कि तुम एक नंबर के ढीठ, बदतमीज़, बदतहजीब और बेशर्म इंसान हो। वो दांत पीस कर बोली कि उसके अलकाब पर वो खुलकर मुस्कुराया। वैसे मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई बेशर्मी तो नहीं की। अगर कहती हो तो शट अप, सोने दो मुझे। उसकी जुमाइनी बातों को समझकर वो सुर्ख होती कंबल में मुंह दे गई थी। उसके अंदाज पर शहरियान मुस्कुराता सोफे से टेक लगाए आंखें मूंद गया। आज की सुबह ही कुछ अलग थी। आज उसकी आंख ग्लास वॉल की रोशनी से नहीं, बल्कि परिंदों के चहचहाने से खुली थी। कमरे में नज़र दौड़ाने पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी नज़र अब घड़ी पर गई जो 11 बजा रही थी। वो तेजी से बिस्तर से निकलकर वॉशरूम की तरफ भागी। चंद लम्हों बाद वो फ्रेश सी मल्टी प्रिंटेड सूट में बालों को खुला छोड़े लाइट सा मेकअप करती बाहर आई, जहां मिंसा उसे सामने किचन में ही दिखाई दी। वो चलकर उसके पास आई। इस्तांबुल की पहली सुबह मुबारक हो। उसे देखते ही मिंसा मीठे लहजे में बोली, शुक्रिया जनाब। बताओ क्या खाओगी? कुछ भी, एक बॉयल एग और दूध वाली चाय। उसने दूध वाली चाय पर जोर दिया, जिसे समझकर मिंसा खुलकर मुस्कुराई थी। और आज कहाँ जाने का प्रोग्राम है आपका? वो पतीली में पानी और अंडा डालते हुए मसरूफ़ सी बोली, नहीं पता नहीं, शहरियान आएंगे तो पता चलेगा। फिर तो तुम भूल ही जाओ, अब तो वो शाम तक गए।
एक बात पूछूं आपसे? मिनसा उसका सवाल जानती थी, फिर भी पूछ लिया। हाँ, क्यों नहीं? आप और शहरियार एक दूसरे को कैसे जानते हैं और आपको उर्दू कैसे आती है? तो कहानी ये है कि शहरियान भाई और साहिल दोनों माफिया पार्टनर्स हैं। दोनों अक्सर एक कैफ़े में चाय पीने जाते थे जहाँ मैं जॉब करती थी। साहिल का दिल आ गया मुझ पर और फिर शहरियान भाई ने हमारी शादी करवा दी। जानती हो, मेरे घर में सिर्फ मेरी अम्मी थी। मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं कैफ़े में जॉब करने लगी। मेरी शादी का सारा खर्चा शहरियान भाई ने उठाया था। जोहल ने उसके लहजे में शहरियान के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत महसूस की थी। आपको कभी मसला नहीं हुआ साहिल भाई के माफिया होने पर? वो पुरसोच सी बोली। उसे अब खुद शहरियान के माफिया वर्ल्ड से चिढ़ हो गई थी। पहले हुआ था, लेकिन जब पता लगा कि ये लोग बुरे लोगों को सबक सिखाते हैं तो मसला नहीं है। न जाने कितनी ही लड़कियों को इन्होंने बिकने से बचाया है। मिनसा के अंदाज में फ़ख्र था, फिर भी तरीका तो गलत है ना। आपने सुना नहीं कि अगर गलत तरीका हो तो काम ठीक भी हो तो गलत ही कहलाता है? तो फिर तुमने ये भी सुना होगा कि बुरों से निपटने के लिए बुरा बनना पड़ता है। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसके जवाब पर जोहल लाजवाब रह गई थी। और हाँ, मुझे उर्दू इसलिए आती है क्योंकि मैं पहले पाकिस्तान ही रहती थी, यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। लेकिन जब बाबा की डेथ हुई तो मैंने मॉम को यहाँ बुला लिया। बाबा के इंतकाल के बाद हमारे हालात ज़रा ख़राब हो गए थे। मॉम भी मुझे छोड़ गई। खैर, फिर साहिल मेरी ज़िंदगी में आए और मैं यहीं की होकर रह गई। उसके लफ्ज़ पर जोहल उसके अल्फाज पर जोहल उसका कंधा थपथपा गई। चलो, जब तक शहरियान भाई नहीं आते हम शॉपिंग पर चलते हैं। वो दोनों टेबल तक आई। मिनसा का आइडिया उसे अच्छा लगा। आइडिया तो अच्छा है, चलें फिर चलते हैं। वो जल्दी से नाश्ता ख़त्म करती चहक कर उठी। कुछ देर बाद वो दोनों तैयार होकर बाहर आए। जोहल ने बाहर निकल कर देखा। उनके गेट के आगे बहुत ही खूबसूरत गार्डन था। वाह! उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, जिस पर मिनसा मुस्कुरा गई। तुम रात को देर से आए थे ना, इसलिए रात में इसकी खूबसूरती वाज़ेह नहीं हुई। इस गार्डन को मैंने बहुत मोहब्बत और मेहनत से मेंटेन रखा है। तुम्हारे रूम की बालकनी से इसका नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। उसके बताने पर उसे समझ आई। सुबह उसे परिंदों की आवाज़ कहाँ से आई थी। वो दोनों अब सड़क पर चलती बातें कर रही थी। वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी शादी को अरसा कितना हो गया है? हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है परसों। मिनसा शर्मा कर बोली तो उसके शर्माने पर जोहल तल्खी से मुस्कुराई। कभी वो भी उस शख्स के जिक्र पर शर्माया करती थी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आज हम परसों के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। उसने उसे छेड़ा, जिस पर वो मजीद शर्मा गई थी। शाम के तकरीबन 7 बजे वो दोनों वापस लौटी थी। उसका पूरा दिन मिनसा के साथ मज़े करते गुजरा। शॉपिंग के साथ साथ वो तुर्की की सड़कों पर घूम घूम कर अब थक चुकी थी। उस पूरे वक्त में उसने आयशा बेगम और हरीम से वक्फे से वीडियो कॉल पर बात भी की थी, जबकि रहल तो हसरत से वीडियो कॉल पर तुर्की का नज़ारा कर रही थी। इतना लेट घर आने के बाद वो उसे अब भी घर में नहीं मिला, जिसके बायस उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। जाने अनजाने में ही सही, वो उसकी कमी बेचैनी से महसूस कर रही थी। ये लोग कब आएंगे? उसने किचन में खड़ी मिनसा से पूछा, जो उसके सवाल पर जुमाइनी अंदाज में मुस्कुराई। लगता है किसी की बहुत याद आ रही है। जी नहीं, मुझे तो बस ये टेंशन थी कि दूसरे मुल्क में टेंशन हो रही है। मिनसा ने उसकी बात को काट कर कहा तो जोहल को अपनी जल्दबाजी पर शदीद गुस्सा आया। कहीं मिनसा ने शहरियार के सामने उसे छेड़ दिया तो वो उसकी ज़िंदगी अजाब कर देगा तंग कर करके। अरे क्या हुआ, मजाक कर रही थी बाबा? वैसे भी वो तुम्हारे शोहर हैं, इतना मत घबराओ। मिनसा उसे होंठ कुचलते देख कर बोली, आने वाले होंगे। साहिल इस वक्त तक तो आ जाते हैं, मगर आज शहरियान भाई साथ हैं तो शायद काम ज़्यादा हो। उसके कहने पर जोहल समझ कर सर हिलाती सोफे पर बैठ गई।